कि लाला भले उनको वोट कर दे, बाकी जो सवर्ण है उनका वोट लेने के लिए उनको मतलब एड़ी चोटी एक नहीं नाक रगड़ना पड़ेगा। पार्टी के जो भी नेता रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे बीजेपी को, चाहे सम्राट चौधरी हो। बांकीपुर उपचुनाव है, लेकिन कई मायने में ये उपचुनाव बिहार के आने वाली पॉलिटिक्स को एक इंडिकेटर के तौर पर सामने आएगा। कोई उपाय नहीं। मनोज तिवारी से लेके पवन सिंह तक सबको उतारेगा। रवि किशन का तो मान लो कि उतना प्रभाव, लेकिन मनोज तिवारी या पवन सिंह को जरूर यहाँ मंच तोड़वाएगा। 12 वर्षों से मोदी के शासनकाल को लेकर जितना भी हंगामा करना था, जो कुछ भी करना था, लव जिहाद से लेकर गौ हत्या से लेकर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, सब कुछ हो गया। लेकिन अब रोजी रोटी के मसले पर अब वो भी शांत बैठ गया है। 2015 में जो चमक दिखा तेजस्वी में, लगा कि हाँ लालू यादव के परिवार से एक लीडरशिप डेवलप कर गया। अब लग ही नहीं रहा है। 10 बजे 12 बजे दिन तक सोना है, मटन खाना है, रात में क्या करना है सबको पता है। लेकिन सम्राट में देखिएगा हर समाज कुशवाहा छोड़कर बाकी सब गलिया रहा है। बीजेपी ये अंतिम लड़ाई लड़ रही है पूरे देश स्तर पर। अब उनके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। नीति नवीन चुनाव लड़ते थे, हम लोग कई चुनाव को कवर भी किए हैं। उनका मैनेजमेंट लेवल बहुत माइक्रो लेवल पर बहुत अच्छा हुआ करता था। मतलब कि देखा एक एक व्यक्ति से, आज भी अध्यक्ष है तो एक एक व्यक्ति से हालचाल लेते थे, उस लेवल का वो चुनाव लड़ते थे। तो हमेशा असुरक्षित महसूस करता है तेजस्वी कि कोई लीडर न पैदा ले। किसी चाय दुकान से कोई साधारण कार्यकर्ता को उठाएगा और उसको टिकट दे देगा बीजेपी, और कहेगा कि देखिए हम समान कार्यकर्ता को जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, उसी तरीके से विधानसभा का हम टिकट दे दिए। तो कि प्रशांत किशोर फैक्टर अभी है या नहीं है, लेकिन वो फैक्टर बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अपर कास्ट की गोलबंदी, जो भरत तिवारी इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर का सब लगता नहीं कि एक बड़ी सिनेमारी बीजेपी कैडर में हो रहा है। लाला कास्ट को छोड़ दिया जाए तो राजपूत ब्राह्मण बिहार की वहाँ पर बड़ी आबादी है, वहाँ सीधी सिनेमारी होती दिख रही है। खेल का जो मतलब जिस तरीके का खेल बीजेपी खेलती रही है चुनाव में, उसका माहिर खिलाड़ी प्रशांत थे। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आज का टॉपिक है बांकीपुर उपचुनाव रण क्षेत्र। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। कास्ट समाज से आने वाले अभिषेक बंटी उम्मीदवार बनाए गए हैं। पीके भी ताल ठोक रहे हैं, आरजेडी ने उम्मीदवार दे दिया है। सुरेंद्र यादव का विरोधाभास, शत्रुघ्न सिन्हा का पीके का समर्थन, आईपी गुप्ता का बयान कई सवालों को खड़ा कर रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। क्या लगता है कि बीजेपी जो अब तक संकट से जूझ रही थी, कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी के पक्ष में परिणाम चुनाव नहीं दिख रहा है, डैमेज कंट्रोल हुआ है? 2 दिन पहले एक पटना के बहुत सीनियर पत्रकार से बात हो रही थी कि भाई एक कोई घोष है, जो नाम चल रहा था, तो वो हमें बताया कि संतोष तुम याद रखना कि किसी चाय दुकान से कोई साधारण कार्यकर्ता को उठाएगा और उसको टिकट दे देगा बीजेपी, और कहेगा कि देखिए हम समान कार्यकर्ता को जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, उसी तरीके से विधानसभा का हम टिकट दे दिए। तो जहाँ तक ऐसा नहीं है कि बहुत चर्चित चेहरा होगा ये, नहीं, मतलब बीजेपी के जिस लाइन का, बीजेपी के लोग नहीं जानते थे उनको। हाँ, मतलब कंफ्यूजन भी हुआ कि डिप्टी मेयर का हस्बैंड है, कि ये अभिषेक कौन है। तो ऐसे लोगों को खड़ा करके संदेश देने की कोशिश हो रही है कि हम पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी ये अंतिम लड़ाई लड़ रही है पूरे देश स्तर पर। अब उनके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है कि हम पार्टी कार्यकर्ताओं, क्योंकि कार्यकर्ता किसी न किसी तरीके से पिछले 12 वर्षों से मोदी के शासनकाल को लेकर जितना भी हंगामा करना था, जो कुछ भी करना था, लव जिहाद से लेकर गौ हत्या से लेकर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, सब कुछ हो गया। लेकिन अब रोजी रोटी के मसले पर अब वो भी शांत बैठ गया है। एक बड़ा तबका जो अंधभक्त था, जिसको लोग एकदम दास कहते थे, कोई गोदी कहता है मीडिया, जिसमें सवर्णों की बहुतायत रहे, वो यूजीसी के बाद शांत हो गया, बैकफुट पर है। बिहार में जो राजनीति आपको दिख रहा है, चाहे नीट का मामला हो, चाहे भरत तिवारी का मामला हो, चाहे छपरा की उस बेटी का मसला हो, चाहे खान का मसला हो, ये सारा मसला उसी की प्रतिक्रिया है। आज तक मतलब बिहार के किसी मुख्यमंत्री को इतने 100 दिन पूरा नहीं हुआ है, गाली गलौज सोशल मीडिया पर होते हुए हम लोगों ने नहीं देखा, इतना नहीं हुआ था। हाँ, नीतीश कुमार के बारे में भी कभी इस तरीके की 20 साल वो रहे बिहार के मुख्यमंत्री, इस तरीके से इनके खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं रहा। हाँ, गाली गलौज की भाषा में कुछ लोग, लेकिन एक खास संकेत के तौर पर ज़्यादा चिन्हित कीजिए तो यादव समाज का। लेकिन सम्राट में देखिएगा हर समाज कुशवाहा छोड़कर बाकी सब गलिया रहा है।
तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ऐसे में देखिए पीके का खड़ा होना और आरजेडी को अपना उम्मीदवार उतार देना, देखिए आरजेडी कई मौके पर बीजेपी को अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करते हुए दिखी है। बांकीपुर के सहारे एक मैसेज दिया जा सकता था कि शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर फाइट देता प्रशांत किशोर तो आने वाले 2029 के चुनाव में देखिए प्रशांत किशोर फैक्टर अभी है या नहीं है, लेकिन वो फैक्टर बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी को क्या है कि अगर ये प्रशांत किशोर अगर हम समर्थन कर देते या फिर उस तरीके के उम्मीदवार उतार देते जिससे लाभ होता प्रशांत किशोर का, तो नेता बन जाएगा। हाँ, तो ये डर है, ये जो डर है ना, तेजस्वी के साथ यही संकट है। जो पैरवी पुत्र जो रहता है ना, चाहे क्रिकेट के ग्राउंड में देखिए, सचिन तेंदुलकर का बेटा कभी क्रिकेट नहीं खेल सका, सुनील गावस्कर का बेटा कभी क्रिकेट नहीं खेल सका, लेकिन बड़े बाप का बेटा तो था। हाँ, उसी के नाम पर 2-3 मैच खेल भी लिया, लेकिन टिका तो नहीं। तो हमेशा असुरक्षित महसूस करता है तेजस्वी कि कोई लीडर न पैदा ले ले। आप आज के तारीख में जितने लोगों से उसको समस्या हुआ है वो क्या है, यादव का हो या अन्य जाति में भी जिस पॉलिटिशियन से उसको थोड़ा असहजता महसूस हुआ है, उसको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं हमसे आगे न निकल जाए। इसलिए ऐसे यूथ को हमेशा पार्टी में भी जो है सो तवज्जो नहीं देता है। वजह यही है। तो उसकी अपनी एक क्राइसिस है क्योंकि पॉलिटिक्स रहा नहीं, क्रिकेट में मतलब जीवन का हर खेल असफल रहा है अभी तक। मंत्रिमंडल के रूप में जो 2015 में दिखा तेजस्वी, ये 2000 अभी जो बना उसमें वो दिखा ही नहीं, लगा ही नहीं कि वही तेजस्वी है। 2015 में जो चमक दिखा तेजस्वी में, लगा कि हाँ लालू यादव के परिवार से एक लीडरशिप डेवलप कर गया। अब लग ही नहीं रहा है। 10 बजे 12 बजे दिन तक सोना है, मटन खाना है, रात में क्या करना है सबको पता है। तो ऐसे राजनीति नहीं चलेगी। तो रेणु इसको खड़ा करने से, गुप्ता को खड़ा करने से थोड़ा मतलब राहत मिला है बीजेपी को। हाँ, राहत मिला है। वोट बटेगा। बीजेपी का वोट मान लीजिए पिछले बार भी 1-1.5 लाख करीब पोलिंग हुआ था, 22-23% पोलिंग हुआ था, फिर भी 60,000 वोट से जीत गई थी। तो उसका कारण यही है कि भाई जो बीजेपी का वोट है वो इंटैक्ट है, विपक्ष का वोट बटेगा। तो अब बीजेपी का जो वोट है उसमें कितना सेंधमारी कर पाते हैं प्रशांत किशोर, और आरजेडी का जितना वोट है उसमें कितना सेंधमारी कर सकते हैं प्रशांत किशोर, उस पर परिणाम निर्भर करेगा। एक सवाल ये भी है, जब नीति नवीन चुनाव लड़ते थे, हम लोग कई चुनाव को कवर भी किए हैं, उनका मैनेजमेंट लेवल बहुत माइक्रो लेवल पर बहुत अच्छा हुआ करता था। मतलब कि देखा एक एक व्यक्ति से, आज भी अध्यक्ष हैं तो एक एक व्यक्ति से हालचाल लेते थे, उस लेवल का वो चुनाव लड़ते थे। अब तो कैंडिडेट नया है, बेशक पार्टी संगठन बीजेपी हो, लेकिन कैंडिडेट नया है और तमाम मुद्दे जिसका जिक्र आपने किया, प्रशांत के मैदान में उतरना, अपर कास्ट की गोलबंदी, जो भरत तिवारी इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर का सब, लगता नहीं कि एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी कैडर में हो रहा है। लाला कास्ट को छोड़ दिया जाए तो राजपूत ब्राह्मण बिहार की वहाँ पर बड़ी आबादी है, वहाँ सीधी सेंधमारी होती दिख रही है। देखिए एक बात तो तय मानिए कि लाला भले उनको वोट कर दे, बाकी जो सवर्ण है उनका वोट लेने के लिए उनको मतलब एड़ी चोटी एक नहीं नाक रगड़ना पड़ेगा। पार्टी के जो भी नेता रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे बीजेपी को, चाहे सम्राट चौधरी हो, तमाम सवर्ण पॉलिटिशियन को उतार देने के बावजूद भी जो है ना वोट कर देगी बाकी लोग, बहुत मुश्किल है। मुश्किल दिख रहा है। हाँ, मुश्किल है ये, क्योंकि नाराजगी है, ऐसी बात नहीं है, नाराजगी है। और भाई आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, ठीक है, एक पहचान बिहार को मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं। उस वजह से जो थोड़ा माइल्ड हो जाए, उसका जो लाभ बीजेपी को मिल जाए, अगर पिछले बार की तुलना की तरह ही अगर गुप्ता का वोट वो काटने में कामयाब होगी, बनिया का वोट वो लाई थी, अगर वो कामयाब हो गई और यादव और मुसलमान में अगर बढ़िया तरीके से अगर प्रशांत सेंधमारी लगा दी तो फिर जो उनका जो मार्जिन है ना 60,000 का, वो मार्जिन 10,000 से नीचे आमने सामने हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए बहुत आसान चुनाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना कि जिस खेल का जो मतलब जिस तरीके का खेल बीजेपी खेलती रही है चुनाव में, उसका माहिर खिलाड़ी प्रशांत है। मैनेजमेंट का तो बहुत माहिर खिलाड़ी है। और बीजेपी किस तरीके से
बूथ मैनेजमेंट करती है, किस तरीके से वोटर का मैनेजमेंट वो करता रहा है, इसकी अच्छी समझ प्रशांत किशोर का है, इसमें कोई दो मत नहीं। और प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। हाँ, तो बीजेपी पूरे प्रदेश नहीं, देश से जितना नेता यहाँ बिठा दे, प्रशांत किशोर अभी देखिए ना जो तैयारी है। अच्छा, भगवान न करे बारिश हो जाए इस बीच में, अभी बारिश हो जाए तो फिर हाँ दिखाना शुरू कर दिया कि देख लीजिए, गड्ढा है, पानी है, नाला है, उससे भाई पटना का तो श्राप है। एक्सपोज करने वाले वो तो माहिर है। नहीं, आज हम देखें एक लड़की उतर के जैसे कर रही है, 40 साल का फल है, यही है। और उसमें कोई दो मत नहीं, पटना का लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम है। चेन छिनतई से लेके मोहल्ला में लफुआगिरी, जो ड्रग्स वाले लोग हैं उससे लोग परेशान हैं, सब्जी बेचने वाले से लेके सब लोग परेशान हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो एक बड़ा वोट बैंक है उसको टीवी, फ्रिज और बाकी चीज़ों से जो है उसको गोलबंदी किया जा सकता है। जो बीजेपी, शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन फैक्टर है, मतलब पीके को मिला है समर्थन, वो उसको मतलब उसके उनके कहने से कोई लाला थोड़ी वोट दे देगा। हाँ, लेकिन एक माहौल जो है, मतलब उसने समर्थन की घोषणा करके तेजस्वी को संदेश दिया है। और वो समझिए कि एक होता है ना कि किसी भी चुनाव में मतलब कुछ टेस्ट बढ़िया हो जाए तो कुछ ऐसा चीज़ आ जाए, तो शत्रुघ्न सिन्हा का वो ट्वीट वही समझिए। और अगर कहीं शत्रुघ्न सिन्हा प्रचार करने के लिए पहुंच गए तो फिर मेरी चाल देख ले, परेशानी तो खरा इनको करना, पवन सिंह को उतारना पड़ेगा। एक बात तुम याद रखना, पवन सिंह जितना इस तरह का गायक सभा मंडली सब भाजपा में, बीजेपी का वो सब नुक्कड़ में जो है भाषण कराएगा ही, कोई उपाय नहीं है। मनोज तिवारी से लेके पवन सिंह तक को जो है सबको उतारेगा। रवि किशन का तो मान लो कि उतना प्रभाव, लेकिन मनोज तिवारी या पवन सिंह को जरूर यहाँ मंच तोड़वाएगा। उसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। सुरेंद्र यादव का सर बयान आपने सुना होगा, जो विरोधाभास दिखा, लगता है कि उसका भी असर, चूंकि वो आरजेडी के सांसद हैं, आरजेडी का कैडर यहाँ पर यादवों की बड़ी आबादी है, लाला के बाद यादवों की बड़ी आबादी है, वो एक मैसेज जा रहा है कि भाई एक बड़े नेता कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं है कौन है वो। देखो, इस पूरे अभी जो इनकाउंटर हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट किसको किया गया है? यादव को। उसमें कोई दो मत नहीं है, कितना भी लोग सफाई दे दे, यादव को टारगेट किया है। और यादव को अब ये धीरे धीरे महसूस होने लगा है कि हम लालू परिवार के साथ रह के सुरक्षित नहीं रह सकते। ये अगर यंग जनरेशन यादव में ये बातें देखते हो, अभी सोशल मीडिया पर यादव और सवर्ण एक साथ आई है, एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और यादव के विरोध के कारण ही उनका फेल कर गया महापंचायत, बहुजन महापंचायत, क्योंकि यादव अपने आप को उससे निकाले। क्योंकि देखो, पिछले 20 साल में नीतीश के शासनकाल में बहुत ही ढंग से यादवों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक चला है पूरे बिहार में, ठेकेदारी में, आर्थिक तौर तो ही बहुत शराबबंदी और ये ठेका बालू जो है ना। एक बार हमारे सुशील मोदी जी से बात हो रही थी, और बाजार समिति जो मार्केटिंग बोर्ड है, इसी तरह से हम सबको काहे बंद कर दिए, इससे तो भाई कार्य सब पर यादव का कब्जा है। आर्थिक तौर पर कमजोर करो पहले, आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए बाजार समिति बंद किया लोग, क्योंकि भाई 18% आबादी है ना, हर जगह है, आप कितना रोकिएगा। तो ये मानसिकता, अगर ये समझदारी अगर यादव की यूथ को हो गया तो इसी चुनाव में तेजस्वी हवा हो जाएंगे। अगर 4-5 हज़ार में सिमट गई गुप्ता जी तो फिर कहीं दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए भी है कि हम किसके साथ सुरक्षित रह सकते हैं, तेजस्वी के साथ हम सुरक्षित रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। इसलिए बांकीपुर उपचुनाव है, लेकिन कई मायने में ये उपचुनाव बिहार के आने वाली पॉलिटिक्स को एक इंडिकेटर के तौर पर सामने आएगा। चलिए, बांकीपुर का चुनावी परिणाम बिहार की राजनीति की दिशा और दशा को जो है वो तय करेगा। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया है, वैश्य समाज से आरजेडी की उम्मीदवार आती है, और आरजेडी का जो कैडर है यादव तकरीबन यहाँ पर 10-12% है, मुसलमान भी तकरीबन वही आसपास में है, तो एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव के साथ ये वर्ग खड़ा रहेगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना है, जिस प्रकार से बिहार में माहौल बना है, एक विश्वास कह सकते हैं कि तेजस्वी को लेकर नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि लोगों को लग रहा है कि भाई तेजस्वी नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, तेजस्वी को शायद इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अगर ये बात ग्राउंड पर उतर गई, अगर प्रशांत इन चीज़ों को अपने पक्ष में कर लिए, तो जाहिर तौर पर प्रशांत न सिर्फ चुनाव जीतेंगे
बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बांकीपुर के सीट से बिहार की राजनीति में दिया जा सकता है। फिलहाल अभी जो वर्तमान है, बीजेपी ने उम्मीदवार दे दिया है काश लाला, तो त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। अब चुनावी माहौल जब बनेगा तो उसके बारे में हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि भाई क्या माहौल है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।